देशनोक के श्री करणी माता मंदिर के पास स्थित बीकानेर एयरबेस से भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। कुछ ही घंटों बाद इन जेट्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर स्पाइस 2000 मिसाइलें दागी और भारत ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया। इस ऑपरेशन में करीब 300 आतंकी मारे गए। उसकी खबर सामने आई बीकानेर एयरबेस, जो देशनौक के महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, उस सुबह गर्व का प्रतीक बन गया। ये सब कुछ हुआ था 26 फरवरी 2019 को। स्थानीय लोगों का मानना है कि मां करणी के आशीर्वाद के बिना ये मिशन सफल नहीं हो सकता था। मां करणी, जिन्हें चूहों वाली माता के नाम से जाना जाता है, ना सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि बीकानेर और जोधपुर जैसे शहरों की स्थापना में भी उनकी अहम भूमिका रही है। नमस्कार, मैं जैनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। देशनौक का श्री करणी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले से 32 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में स्थित है। ये मंदिर विश्व भर में अपनी अनोखी परंपरा और चमत्कारों के लिए जाना जाता है। इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ करीब 25,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग काबा कहते हैं। ये चूहे मंदिर में हर जगह दिखाई देते हैं, चाहे वे मंदिर का गर्भगृह हो, परिक्रमा क्षेत्र हो या प्रसाद की थाली। हैरानी की बात यह है कि इतने चूहों के होने के बावजूद मंदिर में कभी कोई बदबू नहीं आती, ना ही यहाँ किसी को कोई बीमारी हुई है। भक्तों का मानना है कि ये चूहे साधारण नहीं है बल्कि मां करणी के भक्तों का पुनर्जन्म है, जो मृत्यु के बाद यहाँ उनकी सेवा करने आते हैं। करणी माता का जन्म जो है 20 सितंबर 1387 जोधपुर जिले के सुवाब गांव में चारण जाति के मेहाजी किनिया के घर में हुआ था। उनका बचपन का नाम रिद्धि बाई था। मां करणी को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है और उनकी जिंदगी चमत्कारों से भरी रही। उन्होंने देपाजी चारण से विवाह किया, लेकिन सांसारिक जीवन में उनका मन जल्दी ही उठ गया। वे तपस्विनी बन गई और जांगला प्रदेश को अपनी कर्म भूमि बनाया। करणी माता ने बीकानेर और जोधपुर जैसे शहरों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। मान्यता है कि राव बीका को बीकानेर की स्थापना का आशीर्वाद मां करणी ने ही दिया था। इसके अलावा उन्होंने राव शेखा को मुल्तान के कारागृह से मुक्त कराया और उनकी बेटी रंग कंवर का विवाह रावा बीका से करवाया था, कि जिससे जोधपुर रियासत को मजबूती मिली। मां करणी बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है और उनकी कृपा से ही ये रियासतें फली फूली है। मंदिर का इतिहास भी काफी प्राचीन और समृद्ध रहा है। करणी माता ने संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी को देशनौका में ज्योतिर्लिंग होने का फैसला किया। इसके बाद से चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को इसी स्थान पर उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। शुरुआत में मां करणी एक गुफा में रहकर अपने इष्ट देव की भक्ति करती थी। ये गुफा आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है और इसे निज मंदिर कहा जाता है। मंदिर में स्थापित मूर्ति को जैसलमेर के पीले बलुए पत्थर से खाती मूर्तिकार बन्ना ने तराशा था। वर्तमान में भव्य मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। मंदिर की वास्तुकला में मुगल और राजपूत शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। मुख्य द्वार पर चांदी के दरवाजे, मां करणी के लिए सोने का छत्तर और चूहों के प्रसाद के लिए चांदी की परातें इस मंदिर की भव्यता को और बढ़ाती हैं। मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है चूहों का झूठा प्रसाद। यहाँ आने वाले भक्त मां को प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये प्रसाद चूहों को खिलाया जाता है। चूहे इस प्रसाद को खाते हैं और फिर वही प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। भक्त इसे बड़े ही भक्ति भाव से ग्रहण करते हैं और मानते हैं कि ये मां का आशीर्वाद है। हैरानी की बात तो ये है कि जब भारत में प्लेग जैसी महामारी फैली थी, तब भी यहाँ के भक्तों को कोई बीमारी नहीं हुई। वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान है कि इतने चूहों के बावजूद यहाँ कोई संक्रमण नहीं फैलता। कुछ भक्तों का तो ये भी मानना है कि चूहों की लार में औषधीय गुण होते हैं और उनके झूठे प्रसाद से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मंदिर में चूहों को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण कोलात तहसील के कपिल सरोवर में पानी पीते समय डूब गया था। मां करणी ने मृत्यु के देवता यमराज से प्रार्थना की और यमराज ने लक्ष्मण को चूहे के रूप में पुनर्जन्म दिया। एक अन्य लोक कथा के अनुसार एक बार 20,000 सैनिक युद्ध से भागकर देशनौक पहुंचे। मां करणी ने इसे कायरता मानकर उन्हें चूहों में बदल दिया और इन सैनिकों ने कृतज्ञता में मां की सेवा करने का वचन दिया। माना जाता है कि मंदिर के चूहे
इन्हीं सैनिकों और मां के भक्तों का पुनर्जन्म माना जाता है। मंदिर में कुछ सफेद चूहे भी हैं जिन्हें बेहद पवित्र माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि सफेद चूहा स्वयं मां करणी का स्वरूप है और इसके दर्शन से भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ चूहों को नुकसान पहुंचाना महापाप माना जाता है। अगर गलती से किसी भक्त का पैर तले चूहा मर जाए तो उसे चांदी का चूहा दान करना पड़ता है। भक्त यहाँ पैर उठाकर नहीं बल्कि घसीट कर चलते हैं ताकि किसी चूहे को चोट ना पहुंचे। मंदिर में सुबह 5 बजे और शाम 7 बजे होने वाली मंगला और संध्या आरती के दौरान चूहे अपने बिलों से बाहर आते हैं और ये दृश्य भक्तों के लिए अद्भुत होता है। साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान यहाँ मेला लगता है कि जिसमें देश विदेश से हजारों भक्त पहुंचते हैं। मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और रात 10 बजे बंद हो जाता है। बीकानेर से यहां तक बस, टैक्सी और निजी वाहनों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर देशनौक का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। मां करणी की महिमा सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी रही है। उन्होंने देशनौक में पशुओं की चराई के लिए 10,000 बीघा ओरण की स्थापना की थी। उनकी गायों का चरवाहा दशरथ मेघवाल था जिसने डाकुओं से गायों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। मां करणी ने डाकुओं का अंत कर मेघवाल को श्रद्धांजलि दी। मंदिर परिसर में दशरथ मेघवाल का स्थान, मां की आराध्य देवी आवड़ जी का मंदिर, उनकी पोती मानबाई का सती स्तंभ और जुझारों का स्थान भी मौजूद है। मां करणी की बहन गुलाब के 4 बेटों के उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला और उनके वंशज आज देपात चारण कहलाते हैं जो मंदिर के पुजारी हैं। मां करणी का प्रभाव सैन्य क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। बीकानेर एयरबेस जो देशनौक के करीब है, भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान यहां से उड़े फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। स्थानीय लोग मानते हैं कि मां करणी की कृपा के बिना ये मिशन सफल नहीं हो सकता था। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि सीमा पर तैनात होने से पहले कई सैनिक यहां दर्शन करने आते हैं और मां से जीत का आशीर्वाद मांगते हैं। मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तब भी कई सैनिक ने मां करणी के दर्शन किए थे। मंदिर के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व आज भी बरकरार है। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां दर्शन किए, जिसके बाद मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। भक्तों के लिए मंदिर के पास धर्मशालाएं भी हैं जहां ठहर सकते हैं। मंदिर में चूहों को दूध पिलाने के लिए, कड़वा और मिठाई खिलाने के लिए नियमित बजट का प्रावधान भी किया गया है। मां को लापसी का भोग लगाया जाता है और नवरात्रि के दौरान विशाल स्तर पर प्रसादी का आयोजन किया जाता है। मंदिर का आर्किटेक्चर भी देखने लायक है कि जिसमें चांदी के दरवाजों पर मां से जुड़ी किंवदंतियां उकेरी गई हैं। श्री करणी माता मंदिर एक ऐसा स्थान है जो आस्था, चमत्कार और इतिहास का अनूठा संगम है। यहाँ के चूहे सिर्फ जीव नहीं बल्कि मां के भक्तों का प्रतीक है। मां करणी ने न सिर्फ बीकानेर और जोधपुर की स्थापना में योगदान दिया बल्कि अपनी कृपा से क्षेत्र को सैन्य शक्ति का भी केंद्र बनाया। आज जब हम 2025 में भारत की ताकत की बात करते हैं तो हमें मां करणी जैसे आध्यात्मिक शक्तियों को भी याद करना चाहिए कि जिनके आशीर्वाद से भारत हर चुनौती का सामना कर रहा है। जय मां करणी, जय हिंद।